नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि साइंस के कुछ गति के समीकरण मैंने आपको समझाया था। गति के 3 समीकरण होते हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं। आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम जो एग्जाम पे आते हैं। वैसे तो आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, उस पर हर एक टॉपिक एक इंटरेस्टिंग है और उस पर कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि अपन नए ट्रेड में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है तो हम उस प्रकार से उसे पढ़ सकते हैं नए तरीके से, ठीक है। तो हम देखेंगे गति के जो समीकरण होते हैं, कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको एक बार देख लेते हैं कौन सा होता है। तो पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आपकी मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v = u + at। क्या होती है? v = u + at। नेक्स्ट क्या होती है आपकी s = ut + ½ at²। ठीक है, ये क्या होती है आपकी द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड क्या होती है आपकी v² होता है u² + 2as। आपको याद रखना है ये इक्वेशन कहाँ पे लगाना है, क्या चीज़ दी रहेगी आपको तब लगाना है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर v क्या होता है आपका, v होता है आपका अंतिम वेग, ठीक है। u क्या होगा आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है। a क्या होगा आपका यहाँ पे त्वरण होगा, a क्या होगा आपका त्वरण, जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। याद रखेंगे t क्या हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा, या फिर इसे ही क्या बोलेंगे हम समय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो s आता है, s क्या हो जाता है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप बोलें ये क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस या फिर दूरी। क्लियर हुआ आपको? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम। जैसे आपको पास एक डायग्राम दिया है, जैसे मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपका B है, ये 12 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 12 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। आपसे मैंने क्वेश्चन करा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि A से लेकर B तक की दूरी क्या होगी, A से B तक की दूरी क्या होगी। यहाँ पे देखें क्वेश्चन है आपके सामने, A से B तक की दूरी तथा विस्थापन में क्या अनुपात है। चलिए क्वेश्चन अपन ने अपने हिसाब से बना लिया, क्या अनुपात है आपको बताना है, ठीक है। A से लेकर B तक की दूरी तथा A से B तक विस्थापन में क्या अनुपात है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो दूरी का मैंने आपसे बताया था कि दूरी क्या होती है, आपको इस प्रकार से आप चलेंगे तो ये इसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। लेकिन आपको जब विस्थापन निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, जब विस्थापन निकालना पड़ेगा तो विस्थापन क्या होता है इसमें आपका मिनिमम दूरी, ठीक है। डायरेक्ट आप A से B पॉइंट को मिलाएंगे तो जो मिनिमम दूरी रहेगी वही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन, या फिर ये क्या कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे मैंने क्या बोला कि दूरी और विस्थापन में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर हम दूरी क्या हो जाएगी इसकी, दूरी यदि मैं काउंट करूँगा तो ये हो जाएगा 12 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ है 12 और 5 17, इसको जोड़े फिर 12 और 5 17, तो 17 और 17, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, डिस्टेंस या फिर दूरी कितनी हो गई आपकी, 17 और 17 कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा क्या, विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, देखेंगे विस्थापन मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यदि मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी निकालना है तो इस पूरे में देखिए आपको ये दिया तो नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस को आपको निकालना है। यदि मैं बात करूँ इस पूरी आकृति की, तो ये एक प्रकार से क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप यहाँ ध्यान देंगे ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जिसका क्या बनता हो 90 डिग्री का, तो ये 90 बन रहा है आपका, ठीक है। 90 डिग्री, तो कोण के सामने वाली जो भुजा रहेगी ये क्या कहलाएगी, इस स्थिति में कर्ण कहलाएगी। इसके साथ ये क्या कहलाएगा आपका आधार कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका लंब, या फिर ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। क्लियर हुआ?
तो इस प्रकार से ये कर्ण आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है आप देखिए, एक तो डायरेक्ट 13 आ जाएगा। अब डायरेक्ट आप ध्यान रखें 12 और 5 जब दिया रहता है आपका, तो इसका ट्रिपलेट क्या होता है 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा ये आपका आधार का वर्ग, या फिर इसे मैं लंब बोल दूं, लंब, और इसे ले लेते हैं आधार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंब का वर्ग कितना हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब 5 का वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग, बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग। तो ये हो जाएगा 144 प्लस क्या हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 169 बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर यदि आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा और ये कितना जाएगा आपका 13। कितना आ जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 13। तो 13 और 13, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो होगा वो कितना होगा 26 होगा। कितना होगा 26। तो इनका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 34 डिवाइड बाई 26। तो ये कट रहा है 2 से कटेगा ये 17 बार और ये कटेगा कितने बार 13 बार। तो जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 17:13। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है और डिस्टेंस या फिर दूरी अलग होती है। क्लियर हुआ। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देखते हैं हम। यदि आपको ऐसा लग रहा होगा समझ में नहीं आया थोड़ा सा, तो आप दोबारा इसे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक वृत्त दिया हुआ है, आपको एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र ये है और यहाँ से जो त्रिज्या केंद्र से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। कितनी दी है त्रिज्या 7। देखिए कुछ चीज़ें हैं, इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बेसिक जो आपको जानकारी होती है सिर्फ अपन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये कितनी है r बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये जो पूरा एक राउंड कहलाता है ये क्या कहलाती है इसकी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है परिधि कहलाती है। कैसे आता है क्या होता है ये सब हम ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, ज्योमेट्री जब पढ़ते हो आप उसमें देखते हैं। ठीक है, तो परिधि आपको पता होना चाहिए। परिधि क्या होती है 2πr। क्या परिधि मतलब क्या होता है इस पूरे वृत्त का एक चक्कर। परिधि मतलब क्या होता है एक चक्कर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा मैंने। एक चक्कर की जो दूरी होती है वो क्या होती है 2πr। 2π का मान क्या होता है यहाँ पे 22/7 और r का मान क्या होता है जो दिया रहेगा आपका वो r का मान कहलाएगा। ठीक है, त्रिज्या कहलाती है। तो बेसिकली जो आपको क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त है 7 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है। ठीक है, इस पे आपको बताना है कि कोई पिंड या कोई वस्तु है जो इसके क्या करती है, एक पिंड यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके एक पिंड है, इसके 4.5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर 4 सही 1/2 चक्कर लगाता है, तो इसकी दूरी तथा विस्थापन में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बताना। दूरी विस्थापन आपने पढ़ा है क्या होता है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे वृत्त है। ठीक है, आपसे कितने राउंड बोल रहा है वो 4.5 राउंड बोल रहा है। तो पहले आप 4 राउंड लगाएं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चक्कर लगा रहा हूँ, 1 चक्कर 2 3 4, और जब 4.5 लगाऊंगा तो कहाँ तक पहुँचूंगा मैं, यहाँ तक पहुँचूंगा। कहाँ तक पहुँचूंगा, यहाँ तक पहुँचूंगा। ठीक है, यदि मैं दूरी की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, यदि मैं दूरी की बात करता हूँ तो दूरी आप समझिएगा, दूरी क्या होती है कुल तय किया गया मार्ग। कुल तय किया गया मार्ग दूरी कहलाएगी। और मिनिमम डिस्टेंस उसकी 2 पॉइंटों की या 2 बिंदुओं की जो मिनिमम दूरी कहलाती है वो क्या कहलाती है, हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो मिनिमम दूरी 2 पॉइंटों का विस्थापन कहलाता है। और किसी मार्ग में कुल तय किया गया मार्ग क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। इस चीज़ को थोड़ा समझना हम। तो 4 चक्कर 4.5 चक्कर लगाना है हमें। तो 4 चक्कर, एक चक्कर में कितना होता है 2πr। तो 4.5 चक्कर में कितना हो जाएगा दूरी, 4.5 चक्कर में कितनी हो जाएगी, एक चक्कर में 2πr होती है, इसीलिए 4.5 चक्कर में 2πr इंटू 4.5। 4.5 को मैं क्या बोल सकता हूँ 9/2। 2 चौके 8, 8 और 1 9/2। 2 से 2 कट गया और यहाँ पर आपको r का मान दिया है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। तो 9 7 63
पाई, ये याद रखेंगे। कितना होगा 9 7 63 पाई। ये किसका मान हो गया आपकी दूरी का, किसकी वैल्यू निकल गई दूरी की। यदि मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन सीधा सीधा बोलूं तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी, तो विस्थापन आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्या r हो गई और यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या कितनी हो गई, r हो गई। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं बोलूँ तो ये क्या है, व्यास, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 2r, r का मान दिया है मुझे 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ मैं बात करूँ दूरी, तो दूरी कितनी है हमारी 63 पाई बटे कितना हो जाएगा 14, 7 से कट गया, 7 नाम 63, 7 दूनी 14। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 9 पाई के बटे 2। बस इतना सा आंसर। तो आपको समझना बस है कुछ नहीं आपके क्वेश्चन में। आपको किसी भी प्रकार से यदि क्वेश्चन देगा तो आपको समझना, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से दिया रहेगा कि एक पिंड है, किसी वृत्तीय आकार की आकृति में 4.5 चक्कर लगाता है, तो इसकी दूरी तथा विस्थापन में क्या अनुपात होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, तो बन जाना चाहिए आप लोग से। चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ त्वरण पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण पे या वेग पे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक कार 15 सेकंड में अपनी चाल 45 किलोमीटर प्रति आवर से 65 किलोमीटर प्रति आवर कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, देखिए चाल बोले या फिर वेग बोले तो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, वेग। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, आपसे पूछा है त्वरण। त्वरण हमने देखा डेफिनेशन कि त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पता होना चाहिए त्वरण क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि त्वरण होता क्या है। आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको त्वरण फाइंड आउट करना है। तो त्वरण जिसे हम किससे डिफाइन करते हैं, ए से। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या हो जाएगा, बटे टी समय। ठीक है, तो अंतिम वेग हम हमेशा किससे बोलते हैं, v से। प्रारंभिक वेग मतलब u और बटे क्या हो जाता है t। ठीक है, तो क्या हमें दिया है ये सब चीज़ें, देख लेते हैं। अंतिम वेग v, तो यहाँ पर दिया है एक कार 15 सेकंड में, मतलब t बराबर आपको दिया है यहाँ पे 15 सेकंड। अपनी चाल 45 से 65 कर देती, मतलब पहले जो चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 45। मतलब u बराबर है आपके पास 45 किलोमीटर प्रति आवर और v बराबर है आपके पास 65 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर हो गया, आपको सभी चीज़ दी है, आप मान रख देते हैं यहाँ पे। v हो जाएगा हमारा 65 माइनस 45 और बटे t दिया है हमारे पास 15। लेकिन याद रखिएगा ये सेकंड में दिए हुए हैं और ये दिया है हमें किलोमीटर प्रति आवर में। तो 65 में से 45 जाएगा तो 20 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें आता है 5/18 का आप डायरेक्ट यदि गुणा कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, या फिर आप इसका कंसेप्ट है कि 1 मीटर में 1000 में, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आएंगे, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। और ये आवर मतलब एक आवर में 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 3600 आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या जाएगा 5/18 और बटे में क्या चल रहा है आपका 15 आपका चल ही रहा है। तो सॉल्व कर लें, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 से काट देंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 नाम 18, 2 से ये 10 बार, तो 10 बटे कितना जाएगा 9 तिया 27। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से आपको करना। देखिए आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आप मेथड समझिए। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट लें हम। ठीक है, क्वेश्चन की हमको स्टार्टिंग बननी चाहिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम।
हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से 10 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, तो 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग और विस्थापन क्या होगा। वस्तु का वेग और विस्थापन क्या होगा। चलिए, ये चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे हम, क्या बोला है, एक वस्तु, क्या बोल रहा है, एक वस्तु विराम अवस्था से 10 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक से अब समझ जाएंगे कि ये त्वरण दिया हुआ है, तो हमें यहाँ ध्यान देना, t बराबर जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। t बराबर 10 सेकंड, त्वरण मतलब ए का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड मतलब समय ही दिया है, तो वस्तु का वेग तथा हमें क्या बताना है, विस्थापन क्या होगा। तो वेग मतलब वस्तु का वेग क्या होगा बोल रहा है, मतलब बाद वाला वेग। क्या पूछ रहा है आपसे, बाद वाला वेग। यहाँ देखिए, एक वस्तु विराम अवस्था, देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ रहता है, आपको क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। एक वस्तु विराम अवस्था से चला होगा, तो जब विराम अवस्था में रहा होगा तो प्रारंभिक वेग विराम अवस्था में रहेगा। विराम अवस्था में यदि वेग है 0 रहता है, आपको समझना पड़ेगा। यदि वस्तु शुरू में विराम अवस्था में है तो उसका जो शुरुआती वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तो u बराबर क्या है आपके सामने, 0 है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, मतलब आपको v बताना है और आपको s बताना है, ठीक है। विस्थापन s होता है, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे हमें पता है, यदि देखिए गति के इक्वेशन में आप सोचना पड़ेगा। जैसे प्रथम इक्वेशन क्या बोलता है, v बराबर u प्लस ए टी। अब मुझे यहाँ बताइए, मुझे v फाइंड आउट करना है, u दिया है मेरे पास, a दिया है, t दिया है, सब दिया है, मैं मान रख दूंगा, मेरा v आ जाएगा, बस रख दीजिए। v बराबर u 0 है, प्लस a कितना दिया है 4, t कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 चौके 40 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगा, आपका वेग आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको और क्या निकालना है, यहाँ पे विस्थापन मतलब s निकालना है। तो आपको s बराबर भी आपके पास है, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ये सब चीज़ें दी हैं, क्या u दिया है 0, हाफ a दिया है और t भी दिया है, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। u क्या है आपका 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 के साथ गुणा होगा तो हाफ 1/2। a का मान आपको दिया हुआ है कितना, 10, सॉरी a का मान 4 है और t का मान 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, 2 से काटा 2 दूनी 4, 100 में 2 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 200। दूरी है इसलिए किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको क्वेश्चन बनने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस्ड हम। किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक है, ये दिया है आपको। यदि त्वरण आपको दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित होती है।
तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, आपको बताना है क्या अंतिम वेग क्या होगा। क्लियर? तो आप क्वेश्चन यहाँ समझेंगे हम। क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। आप समझिएगा, इस वेग से फेंका जाता है मतलब आपका ये इनिशियल वेग दिया है, मतलब u बराबर आपको दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि त्वरण भी हमको दिया है, a बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वस्तु 11 मीटर विस्थापित होती है, विस्थापित हो रही, मतलब s बराबर भी हमको दिया है कितना, 11 मीटर। ठीक है, तो वस्तु का अंतिम वेग बताना है, अंतिम वेग मतलब v बराबर बताना है आपको क्या होगा। अब देखिए, आपको v निकालना है। आपके पास प्रथम समीकरण है, आपके पास v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन याद रखिए इस पर t आता है और हमको t गिवन नहीं है, हमको t नहीं दिया गया है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करें। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी इक्वेशन देखें जिसपे s भी हो, a भी हो, u भी हो, t ना हो। लेकिन तो ऐसा कौन सा है, गति का तीसरा नियम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इस पे हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका u स्क्वायर, u कितना है 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू a कितना है 4, s कितना है 11। बस इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 400 प्लस 11 चौके 44 दूनी 88, तो ये हो जाएगा 488 v स्क्वायर का मान, इसीलिए v बराबर हो जाएगा √488। देखिए ऐसे आंकड़े आएंगे जो इजीली सॉल्व हो जाए आपसे। ठीक है, इस टाइप के आंकड़े नहीं आएंगे कि आपसे जो ना बने। ठीक है, तो कोशिश करें इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।